अपने राज को दास का दंडवत स्वीकार हो मनवर। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। घुस रही खुश रहो। खुश रही कल्याण हो। कल्लात होई कल्याण हो। तुम कहाँ बल्लम टिकनी उठाए। बेटी तुलसी तो कौन है किसको तुलाई यहाँ, सच बता कैसा है माजरा। इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा। बेटी तुलसी कौन है ये जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई? बेटी कौन है? बाबूजी आप नहीं जानना चाहते कौन है? ये है राजा के बेटे विजय सिंह कुमार, श्राप इनके पिता को दिया आपने। ये है राजा के बेटे विजय सिंह कुमार, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते श्राप से मुक्ति कर दो, ये मेरे पिता प्यासे भटकते। बाबूजी ये कोई और नहीं, अपने धारानगर के महाराज की बेटी राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए बाबूजी ये आपके पास आए हैं। बाबूजी ये आपकी बेटी आपसे विनती करती है कि अपना श्राप वापस ले लीजिए और महाराज की आंखें पुनः फिर से रोशनी वापस कर दीजिए। बाबूजी आप ये सोचिए कि जरा इस राज के अगर महाराज अंदर रहेंगे तो गरीब प्रजा और ये रियासत किसके सहारे जिएगी। बाबूजी इनके हालात पे गौर कीजिए, बाबूजी दया कीजिए इन पे। हमारी हालात पे गौर करो, हमारी मांगे पूरी। हाँ बेटे, ये बात तो सत्य है कि महाराज कुछ श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा बाबा जी अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी वापस नहीं आएगी। बेटा नहीं बाबा जी, तुम अपने राजभवन वापस लौट जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दो बाबा जी। बेटा बाबा जी क्रोध में आकर मैंने महाराज को श्राप दे दिया है। पश्चाताप तो मुझे भी हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं? जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता बच्चा। अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। अपने राजभवन वापस लौट जाओ। बाबा जी इस श्राप को वापस ले लीजिए। इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया कि मैं श्राप नहीं वापस लूंगा। श्राप वापसी करना लिया आपने, श्राप
लीजा आपने और सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं। खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा और वो पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। वो पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। ठीक है, अगर आप ये श्राप वापस नहीं लोगे तो मैं भी अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। अगर ये आप श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर अपनी जान दे दे। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर बच्चा? आज तुम्हारे पीछे मौत है। किसके पीछे बच्चा? आप के पीछे। हमारी जिंदगी रेगा कर जाओ बाबा। बच्चा बाबा जी इस श्राप को वापस ले लीजिए। नहीं यार, आपके पीछे दूर जी गई है। बच्चा अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। वो बड़ी खराब है आज जान के तुम्हारे पीछे। बाबा जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी, राजकुमार इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। बाबूजी सर पटक कर जान देने के लिए तैयार हो गए। कहां से इन्हें कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। बाबूजी मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंख ठीक होने का कोई मार्ग तो बता सकते हैं, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो जाएं। बाबूजी इन पे दया कीजिए, अपने बेटे की विनती सुन लीजिए बाबूजी। हाँ बेटी, एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है। वो कौन सा उपाय है बाबा जी? लेकिन बच्चा जी वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे। बाबा जी वो कौन ऐसा मार्ग है जो हम उस मार्ग को नहीं कर पाएंगे? आप मुझसे बताओ, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। आप मुझसे बतलाइए। बेटा अगर तुम लोग जिद करते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। बेटा यहां से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? बेटा बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा हमारी जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं बाबा, अब एक निकाल के जीव के बवाल बनाए अपना निकाले। बेटा वो त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है और दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है, काजल जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करवाता है और उसे अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करता है। अच्छा, अगर बेटा वो काजल मिल जाए हाँ और फिर किसी
भी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो उसके आंखों में रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। रात में? हाँ बच्चा, वो फूल रात में खिलता है और काजल ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जब सुबह होता है, सूर्य का किरण उस फूल पे पड़ता है तो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो दिन में काजल दिखाई नहीं देता है। काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात में ही मिल सकता है। लेकिन बेटा उस वन में आज दिन तक जो भी गया है, पहली बार तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही खत्म कर देती है। अगर वहां से बचकर उस वन के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर के हाथों से कभी बच नहीं सकता, वो मार डालता है। इसलिए मेरी बात मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, अपने राजभवन वापस लौट जाओ बेटा। नहीं बाबा जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। बाबा जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊं। ठीक है बच्चा, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, ये मेरा आशीर्वाद है। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही डबिया माँ कजरे वाली। समझ रहा हूँ बच्चा, समझ जाओ तो वही ठीक है। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज की बेटी राजकुमार विजय सिंह है, जो हमारी खोज में इस बियाबान जंगल में भूखे प्यासे भटकते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो बेटा हमारा फर्ज है कि हमारे आश्रम से कोई भूखा ना जाए, इन्हें कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद यहाँ से जाने के लिए इजाजत देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर से हम भगवान की भजन करेंगे। बच्चा मैं चल रहा हूँ। चलो अंडा पराठा बनाओ। ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? और कितना बदजुबानी करता है। तुमको तो काट डालूंगा सी कुल्हाड़ी, समझ लेना। कोई काट दो मार दो, उससे मतलब नहीं, कुछ खवा दियो। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और सबसे बड़ा एहसान ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया और अपने पिताजी से मुझे मिलाकर आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा, और आने के बाद तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा कि ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि राजकुमार विजय कुछ अपनी जुबान से कह के गया था। चाहिए राजकुमार साहब, और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रही हूँ उस काम में कामयाबी पाएंगे। सुबह शाम इनका दुआ करो, दोपहर में हम का दुआ करेगी। अगर जिंदा आ गए तो तुम्हार कॉलोनी तुरंत पास करो। कॉलोनी तुम हमारे लिए पास है। सौर ऊर्जा नलका के साथ 3,80,000। और तुमको दोपहर में याद करूंगी, अच्छी तरह से याद करूंगी, क्योंकि तुम पहले इंसान ऐसे हो। हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हें याद करती रहूंगी। भगवान से यही दुआ मांगूंगी कि ऐसे छिनरा लौट के न आए, वहां से वहीं पे मर के आए।
तुलसी खवा जो कुछ ऐसा चीज खवा जो कि याद तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगी, एक शर्त पे खिलाऊंगी। कौन सर अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में राखी का धागा बंधा होता। जिंदगी में न बना सिपाही तुम्हार भैया बना इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया भैया कह के आवाज दे रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार कर। घोड़ा घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाए। तुलसी आ चलो, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। चलिए, हाँ आपको सफर भी करना है। हाँ हाँ। हर भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे डमरू का बजाने वाला और नहीं, ऐसे डमरू का बजाने वाला और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। शिवाय इधर आओ, आओ सिपाही। सिपाही काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है बैठे हैं। और सिपाही काफी दिन इस भीमा को मंत्री पद पे हो गए, हो गए लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और सिपाही महाराज अंधा होकर अब इस हुकूमत को नहीं चला सकता। और मैं तो चाहता हूँ कि साला जिस तरह अंधा है इसी तरह अंधा बना रहे, कभी ये ठीक ही ना हो। कुमार विजय सिंह गया है बाबा के पास, या तुम्हें यकीन है कि बाबा बात को मान जाएगा? है? मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, वे कद भगवान जान। सिपाही और बाबा बात को मान गया तो हमारा अरमान चूर हो जाएगा रे, चूर हो जाएगा। इसे हम ऐसा होने नहीं देंगे कि महाराज कभी ठीक हो जाए। इसे सिपाही अब देख कि भीमा सिंह आज तक महाराज उदयभान सिंह के साथ वफादारी ही किया है, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही हमारी कोई इज्जत हुई। और इज्जत किया है तो सेनापति से सिंह किया है। इसीलिए सिपाही कहावत में कहा गया है कि नेकी कर तो जूता खाओ और बेईमानी कर तो बाबू बन जा। इसे अब हम वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद ये भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा। चलोगे देख कि भीमा सिंह आज के बाद कौन सी चाल को चलता है और कौन सी जाल पिछाता हो। सुना मेरी बात।
तो बोलो ना, खड़े हेलो, कैसे कर रहे हो? इसी के साथ साथ आगे आलमबाग किन्नर समाज जोगी रिंकू मिश्रा जी जो कि डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आए हैं, ये उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। शिवाई तो देख भीमा सिंह आज के बाद आतंक तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं चकिया उदय भान नभ कभी नहीं चकिया उदय भान नभ उदय भानी न पालियबू सारा मजा चखाम उदय भानी न पालियबू सारा मजा चखाम और गिरबो तार कर शहंशाह को बंदी घर को जाऊं गिरबो तार कर शहंशाह को बंदी घर हो जाऊं रानी विद्यावती को भाई दुल्हन उसे बनाऊं महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा क्योंकि अभी एक बच्चे की माँ है कि रानी विद्यावती को भाई दुल्हन उसे बनाऊं और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौज उड़ाऊं कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं खौफ ना दिल में खामूं खौफ ना दिल में खामूं हाँ और संत को जाए मिटाऊं शेर सिंह भी दुश्मन सेना पर शेर सिंह भी साला दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जारी दुश्मन शिवाही सबसे पहले हमें उस सत्य का खून करना होगा क्योंकि अगर वो दुनिया में जिंदा रहा तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है और भीमा सिंह के दिल के अरमान चूर हो जाएंगे इसलिए हमें संत का सबसे पहले खून करना है चलो उसी बियाबान जंगल में और उस बाबा को दुनिया से मिटा देते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस आवृषि
सर्वरूपी शिव सुपुत्रा नमस्ते 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 नमो या देवी सर्वरूपी शिव सुपुत्रा नमस्ते 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 नमो मंगलम मंगले सर्वात् साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूरभो या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूरभो निर्विद्य प्रवित्र ज्ञानम तदीक्षतम तस्या घोर मृग तृष्णातीदो लोक्यादिदो दुष्ट फलम दिवश्य तदे यवात्तन्ने यत्तदूरे तद्वन्तुके तदनन्तरसु सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य पाठात् महाकाल बगलामुखी कमलापति जय मां यक्षणी देवी जय मां कामाख्या भूतेश्वरी मैंने अथक प्रयास करके वर्षों की तपस्या करके इस मायावी काजल को हासिल किया है और इसकी ये विशाल है अगर किसी नेत्रहीन के आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो आंखों में रोशनी आ जाएगी भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो वो श्राप ही कट जाएगा लेकिन रोशनी आ जाएगी और इस काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं
तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूँ, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब ये दुनिया मुझे देख नहीं सकती है, तो इस धरती पर कौन है जो मेरे को मौत देख सकता है? जिसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं, और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ जरा गीता को बॉर्डर से बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी गीता से मिलना चाहता हूँ। जय माँ काली की जय माँ। आओ पुत्री आओ, सदा प्रसन्न रहो। और पिता श्री बतलाइए क्यों किया सुता को क्या आज्ञा है मेरे लिए? बुलाने का सबब क्या है? दोस्तों, ये हमारी बेटी नहीं है। नो, मैं इसे बेटी नहीं कहता हूँ, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं, वो काम हमारी बेटी करके दिखाती है। सुनो बेटे, किसने याद किया है? जी पिताजी। और बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा फर्ज। जो आज्ञा पिताजी। हमारे बॉर्डर की रखवाली करते रहना। बॉर्डर पर रखना यही मेरा फर्ज। बड़े पिताजी। और इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, और मिटा दो उसे जिंदा वापस न जाए। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, गफलत में रहना लाडली तुम्हें, और हुई चूक तो मुफ्त में जान जाए। हमारे पास सैकड़ों दायित्व हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी को नहीं चुना, क्योंकि जितना विश्वास मुझे अपनी बेटी पर है किसी के ऊपर नहीं है। तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि हमारे बॉर्डर की रखवाली करती रहना।
और करो ना फिकर कुछ पिताजी करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे और भला कैसे आए ग्रह हमारे शाबाश लड़ी शाबाश। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए और मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। बेटी जी पिताजी। तुम जाग करके बॉर्डर की रखो। और अंगूठी किधर है? अंगूठी मेरे पास है पिताजी। हाँ बेटी, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगूठी तेरी जिंदगी है। हाँ पिताजी। जब तक अंगूठी तेरे हाथ में पड़े रहेगी तब तक दुनिया का कोई भी जादू तेरे पर असर नहीं करेगा, तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। जी। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो काला जादू भी कर जाएगा लेकिन तेरे को असर नहीं करेगा। बेटी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मायावी काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन काट दिया है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बॉर्डर पे रहना, कोई भी हमारे शंकुधारी वन के अंदर आने न पाए। और जाने से पहले एक नसीहत देती जाओ। वो क्या पिताजी? बेटी तुम त्रिकाल देव की बेटी हो। जी। त्रिकाल देव का सर कलम हो सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिसके बदले में तेरा पिता मजबूर हो जाए और तुझे कोई परेशानी आ जाए। पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा सकती हूँ लेकिन अपने पिताजी का सर शर्म से कभी झुकाऊंगी नहीं। शाबाश पुत्री शाबाश। जाओ हम आदित्य में आदेश देते हैं। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो, जाओ। हमारी बेटी सयानी हो गई। ये जब 1 साल की थी तभी हमारी पत्नी का अंत हो गया था। हमारी पत्नी बहुत बड़ी जादूगरनी थी, वो मंत्रों का जाप कर रही थी और जाप करते समय हमारी पत्नी की जुबान लड़खड़ा गई और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने भरसक प्रयास किया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, लेकिन अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके इसकी परवरिश किया, एक माँ का प्यार दिया और आज हमारी बेटी 18 साल की हो गई है। और एक बाप का सबसे पहला फर्ज होता है कि सयानी बेटी की शादी करके उसको उसके ससुराल भेज दे ताकि वो अपनी एक नई दुनिया बसा सके। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी गीता की शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने कसम खाया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो एक जादूगर का बेटा होगा। हम एक जादूगर के बेटे के साथ शादी करेंगे। हमारे पास बेशुमार खजाना है, अकूत दौलत है, किसका है? बेटी का है। हमारी बराबरी इस बांग्लादेश के अंदर कोई भी राजा नहीं कर सकता है। हम शादी करेंगे तो किसी जादूगर के बेटे के साथ शादी करके और अपने दामाद को घर जवाई बना करके शुमारी गुफा में रखेंगे। एक ना एक दिन हमें कोई ना कोई दामाद जरूर मिलेगा। आओ हमारे साथ, आओ।
अपने बेटे विजय सिंह को बाबा जी को लाने के लिए गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अपना बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं क्या बात। महल से गया जब से बेटा हमारा, महल से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, मारू मारी सीने में अपने धारा। मारू मारी सीने में अपने धारा। स्वामी जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। स्वामी जी, अपने बेटे विजय सिंह का पता लगाइए कि मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। कोई उपाय सोचिए प्राणनाथ, अपने बेटे को पता लगवाइए। धरा धीरे दिल में मेरी माँ ये प्यारी, धरा धीरे दिल में मेरी माँ है प्यारे, सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, और बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। घबराओ नहीं प्रिय, हम अभी शेर सिंह को बुलाते हैं। सिपाही किधर है तू? हमारा आदेश है शेर सिंह को तत्काल हमारे समस्त हाजिर किया जाए। जैसे आज्ञा हुजूर। आप महाराज जी सेनापति जी को खून शीघ्र लगा रहे हैं, इसलिए कि सीमा पर कार्यरत है हमारे। साहब का नंबर 9838565726। ये हमारा दुइन खूंटी है, तीनों हो तो पकड़ ले तीनों भोजपुर सरेनी वाली है, पकड़ ले।
लग रहा साहब सो रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंचा। ओके सर। और महाराज बतलाइए, बुलवाए क्यों महाराज बतलाइए, बुलवाए क्यों क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो अटेंडेंट दरबार में क्यों तलब किया गया? शेर सिंह, हमने तुम्हें दरबार में तत्काल क्यों बुलाया है, जानना चाहते हो? बेशक हुजूर। और सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, बातें हमारी, और गिरी शीश पर ये को मुसीबत है भारी। अंधा हो कर जियो कब तक संसार में मैं, और चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। महाराज शेर सिंह, ये क्या सुन रहा हूँ? मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शेर सिंह। आँख में क्या हुआ है महाराज की? आँख में क्या हुआ है महाराज जी? बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटा नहीं। महाराज, आपकी आंख में क्या हुआ? आप साफ साफ बताएं हुजूर। शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते घनघोर जंगल में जब पहुंच गया, उसी जंगल में
एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक मेरे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। और मुनिराज जी क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिया कि महाराज जब तक तू इस संसार में जिंदा रहेगा तब तक सिर्फ अंधा होकर के ही जिएगा। और मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया है। अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी में मौत मर जाएंगे। नहीं महाराज, महाराज ऐसा नहीं। जा रहा हूं महाराज जंगल तरफ जा रहा हूं। जा रहा हूं महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ अपने भी लाऊंगा मैं। महाराज आप ये बताइए कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है और किस तरफ है। और रही बात राजकुमार की, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को 24 घंटे के अंदर खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। रही बात बाबा की, बाबा जिस तरह मानेंगे उस तरह बाबा को मनाऊंगा और उन्हें मनाकर दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। ये शेर सिंह का वादा है, वादा ही नहीं वचन दे रहा हूं। शेर सिंह जानना चाहते हो कि वो बाबा कहाँ रहते हैं? हाँ, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, दक्षिण दिशा, उसी जंगल में मुनिराज कुटिया बना करके रहते हैं। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो सिर्फ मुनिराज को इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना, उनसे उल्टी सीधी बातें मत करना शेर सिंह। नहीं महाराज, उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत क्या है। और शेर सिंह जब वापस आना तो हमारे बेटे विजय सिंह को साथ लेकर के आना। महाराज आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं कि राजकुमार विजय सिंह के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा। सिपाही, सिपाही आओ हम चलते हैं अब उसी जगह जहां बाबा रहते हैं। आओ, अगर बाबा मिल जाता है तो भाई उसका नाम और निशान मिला देते हैं। आओ निशान।
धरी साले पागल सिपाही, गोली नहीं चलाना। तो फिर अगर गोली चलाओगी हाँ तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी, जाएगी। यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा। तो फिर इसे हाँ बंदूक से नहीं, हाँ, इसी शमशीर से मारेंगे। लेकिन मारे हुई वही हिसाब से कि अब बोले न पावे, नहीं अगर कुछ कह लेगा तो जिंदगी धुआरो जगह हो जाएगी। हाँ सिपाही, तुम ठीक कहते हो। अगर इससे मुख से कुछ निकल आया हाँ तो समझ ले हमारी औरतें जिंदगी नरक बन जाए। इसे काम करो, मैं ये खंजर भोंकता हूँ और तुम बाबा का मुंह बंद कर दो। कहो तो ये नाल डायरी अरे सारे पागल, नाल नहीं तो सिर्फ मुंह बंद करो। राम नाम सत्य है। सिपाही, बाबा गया काम से। उसे तोहरे परी की रवा, बाबा हमारे तोहरे परी की रवा, हमारे परी सुनिया। तुम ही की रही हो, हम यही खेतहरी में बुझबुझा। मसाले पागल, कहे कुछ नहीं होगा। ये बाबा बोल नहीं सका है, नहीं इसे हमें और तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। चलो अब हम हाँ जरा छुप कर नजारे को देखता हूँ। कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। अगर किसी ने इसकी मदद किया हो किया तो उसका भी नामो निशान मिला जाएगा। आओ निशान। बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी कहीं बोल नहीं रहे। बाबा बाबा गॉड, ये क्या देख रहा हूं? किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। बाबा तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का कि तुमने किया। मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या। अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके इन्हें बेसहारा किया। मेरे बाबूजी का खून कर दिया। नहीं, बाबा का खून नहीं किया। बाबा का खून नहीं किया। किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून किया है। खून मैंने नहीं किया। झूठ बोल रही। खून बाबा का मैंने किया है नहीं। खून बाबा खून बाबा का मैंने किया है नहीं। झूठा
झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को दोषी बना खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। देवी जी, एक निर्दोष को दोषी बना खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। लेकिन ये बताओ कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी। मेरा क्या बाबा की बेटी? घबराओ नहीं, मेरा नाम शेर सिंह है। मैं धारानगर का एक सेनापति हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। मैं देश रक्षक हूँ। बाबा का खून नहीं, बाबा का खून किसी पापी हत्यारे ने किया है, लेकिन वो मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं उसे मौत की सजा दिलाऊंगा। इतने बड़े अधिकारी हो कि झूठ बोले भगवान का जरा भी नहीं खौफ खाता। क्या? आखिर मेरे बाबूजी के सिवाय संसार में मेरा कौन था? मैं तन्हा बची इस संसार में। जिस शमशीर से मेरे पिताजी का खून कर दिया आपने, उसी तरह मेरा भी खून कर दीजिए। मार दो मुझे, मार दो। जाओ मेरे पास। सेनापति शेर सिंह, तुम ये सब क्या है? भीमा सिंह, आप यहाँ? हाँ, लेकिन ये सब कैसा शोरगुल है? बेटी क्या बात है? क्यों शोरगुल बचा रही हो? कैसा मंजर है ये सब? है? क्या हुआ? कौन? मैं बाबा की बेटी हूँ। ये मेरे बाबूजी हैं, जिनका खून इस सेनापति शेर सिंह ने कर दिया। मुझे इंसाफ दिलाई। नहीं, मुझे इंसाफ दिलाई। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और इसे खून किया है तो तुम्हें इसका इंसाफ मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं। भीमा सिंह, शेर सिंह, तुमने ये क्या किया? एक संत का खून कर दिया। नहीं, सच कहूं, सच कहूं, भीमा सिंह आपसे वास्ते बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह महाराज के आदेशानुसार मैं बाबा के पास खुद आया था। बाबा ने महाराज को अंधा होने का श्राप दिया था और श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा के पास आया था। लेकिन जब यहाँ आया तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया और साथ साथ राजकुमार की खोज में भी आया। सेनापति शेर सिंह, तुम एक सेना नायक होकर के चंद का खून करके और कहते हैं कि खून मैंने नहीं किया है? कैसी फितरत की चाल चल रहे हो शेर सिंह? क्या फितरत की चाल? वाह, मैं तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक देश रक्षक होकर के संत महात्मा का खून करोगे। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो। सेनापति को अभी कैद फौरन करो। कैद
खून इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। शेर सिंह, तुमने जो कुछ किया है सरासर अन्याय किया। भीमा सिंह, ले चलो महाराज के समक्ष, सच्चाई बताऊंगा कि सच्चाई है कि बाबा का खून नहीं किया, बल्कि लड़की गुमराह है। शेर सिंह समझ नहीं पाई। शेर सिंह इसी के पिता का खून हो गया और कहते हो कि ये गुमराह हो गई अपनी नजरों से देखकर, और साबुत गवाह तुम्हारे सामने, फिर भी कहते हो कि खून मैंने नहीं किया। ऐसे घसीट कर इसका फैसला वही होगा। घबराओ नहीं, तो तुम्हारे पिताजी दुनिया में नहीं है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा कि मैं इस थारा नगर का मंत्री हूँ, तुम्हें न्याय मैं दिलाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। सिपाही, लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। उठाओ।